देखिए, डिप्रेशन जो है ना उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस एक डिजीज़ भी होती है और एसोसिएट इलनेसेस भी होते हैं। एसोसिएट कुछ ऐसे हैं कि जी फ़र्ज़ करें अगर आपको डिप्रेशन है तो एंग्ज़ायटी के सिम्पटम भी हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन है तो ओसीडी के सिम्पटम भी हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन है लेकिन आपको सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। आपको डिप्रेशन है लेकिन आपको डिल्यूज़न और इल्यूज़न्स भी आते हैं कि आपको आवाज़ें आती हैं, आपको अजीब-अजीब किस्म के यकीन जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन के साथ ये तमाम चीज़ें एसोसिएट करती हैं। तो डिप्रेशन के साथ हिस्टेरिकल फिट्स भी आ सकते हैं। अब हिस्टेरिया क्या है? हिस्टेरिया एक बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी जो आजकल खत्म हो गया है, उसको डिवाइड किया गया है 2 टर्मिनोलॉजी में। एक है डिसोसिएशन और दूसरा जो है ना वो कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये जो बता रहे हैं ये कन्वर्जन रिएक्शन है। कन्वर्जन रिएक्शन से मुराद ये होता है कि जब आपको अंदर स्ट्रेस महसूस हो, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएँ, किसी बात पे नाराज़ हो या आपको गीला हो या आपको शिकवा हो। डिप्रेशन तो अपनी जगह, अब मैंने स्ट्रेस की बात की। तो जब आपको स्ट्रेस हो जाए, कोई गीला शिकवा हो या आपसे कोई काम ना होता हो या कभी-कभार खुद महसूस हो कि यार मैं कितने निकाहत हूँ, कितने बेकार हो गया हूँ, कितना काम का नहीं हूँ, तो उसका एक रिएक्शन होता है कि जो आपके अंदर की फीलिंग है, वो आपको फिज़िकल सिम्पटम में आ जाता है। तो उस फिज़िकल सिम्पटम में चाहे आपको झटके पड़ते हों, आपके हाथ टेढ़े हों, कभी लोग कहते हैं मेरी आवाज़ नहीं, कभी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं देता, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्शन रिएक्शन। अब बात ये है कि इस मरीज़ के लिए एक जो इलाज है वो एक ग्लोबल यानी एक ज़ेबूल होगा। दवाई अपनी जगह, काउंसलिंग इसके हो गए और साइको एजुकेशन होगा। उस मरीज़ को बताया जाएगा कि आपका ये रिएक्शन इस किस-किस वजह से है। वो जो इश्यू से ये इसकी कन्वर्जन या हिस्टेरिकल सिम्पटम आता है, उसको जब तक एड्रेस नहीं करोगे प्रॉपर्ली, तो देन आपका ये सिम्पटम खत्म नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक उसकी डिप्रेशन है कि वो डिप्रेशन क्यों रिलीव नहीं हो रहा, तो उसका फिर भी यही है कि जी उसको देखा जाएगा कि वो डिप्रेशन के कौन-सा स्टेज पे है। पहले मरहला है, दूसरा मरहला है, तीसरा मरहला है और कौन-कौन सी दवाई दी है, कौन-सा दवाई फेल हो चुके हैं। अगर उसने डिक्लेयर किया कि ये रेज़िस्टेंट डिप्रेशन है, फिर रेज़िस्टेंट डिप्रेशन 6 मरहले उस पे अप्लाई किए जाएँगे, जिसमें वो डिप्रेशन को निकालने के लिए। तो स्ट्रेटजी 2 इन्वॉल्व करना है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना है, साइकोलॉजिकल इश्यू को एड्रेस करना है और उसकी जिस्मानी जो हालात मालूमात हैं या जो बायोलॉजिकल है उसको एड्रेस करना होगा।